नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको एक नास्तिक भक्त के बारे में बता रहे हैं जिसके साथ हुई ईश्वर की चमत्कारिक घटना ने उस नास्तिक को भी आस्तिक बना दिया। और इस कहानी को सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। शहर अजमेर में रहने वाली आशा पंचाल आज एक बिजनेस वूमन है जिन्होंने इस कहानी को साझा किया है। वह कहती हैं कि उनका बचपन बहुत अच्छा बीता था। विवाह की उम्र हुई तो आशा ने बिना नानुकुर के अपने माता पिता की पसंद से ही शादी की। शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक था, पर जैसे जैसे समय बीता उनके साथ अत्याचार होने लगे। ससुराल वालों का उनके साथ व्यवहार दिन पर दिन खराब होता चला जा रहा था। इतना ही नहीं, वह लोग उसको ताने भी कसने लगे। आशा के लिए वहाँ ज़िंदगी गुजारना काफ़ी मुश्किल हो गया, तो आशा ने अपने मायके में इस बारे में बात करी। आशा के माता पिता ने कहा, बेटा थोड़ा सब्र करो, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन आशा बचपन से ही नास्तिक थी और भगवान पर यकीन नहीं करती थी और पूजा पाठ में भी बिल्कुल उसको यकीन नहीं था। और जब उसके पति, उसके ससुराल वाले उसे पूजा पाठ करने के लिए कहते तो वह उनसे भी झगड़ने लगती। जैसे तैसे शादी के 6 साल बीत जाने के बाद एक दिन अचानक आशा के जीवन में कुछ अनोखा ही घटित हो गया। अचानक आशा के पति कार एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा बैठे, जिसके बाद आशा पूरी तरह से टूट गई और खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। अब आशा एक घुटन भरी जिंदगी जीने लगी थी। लेकिन कुछ समय बाद आशा ने घर से बाहर निकलकर नौकरी करने की सोची और एक ऑफिस में उसे जैसे तैसे काम मिल गया और उसने काम करना शुरू कर दिया। वहीं ऑफिस में एक लड़की जिसका नाम प्रियंका था, प्रियंका से उसकी अच्छी खासी दोस्ती बन गई। बहुत जल्दी, थोड़े समय में ही उन दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई। एक बार प्रियंका ने आशा से कहा कि चलो हम काशी चलते हैं, महादेव के दर्शन करते हैं। कहते हैं कि काशी विश्वनाथ के दर्शन करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लेकिन आशा ने वहां जाने से मना कर दिया। प्रियंका के बार बार आग्रह से प्रियंका की जिद के आगे आखिर आशा हार गई और बनारस चलने के लिए तैयार हो गई और बोली, चलो कोई बात नहीं, घूमने ही चलते हैं। आशा 25 साल बाद महादेव के मंदिर जा रही थी, क्योंकि वह तो पहले से ही भगवान के प्रति विश्वास नहीं रखती थी और उसके साथ जो घटा उसके बाद तो उसका भगवान पर से बिल्कुल विश्वास उठ ही गया था। लेकिन प्रियंका के कहने पर घूमने के लिए चली गई। काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचने के बाद आशा ने मंदिर में जाने से ही मना कर दिया। तब प्रियंका बोली, इतनी दूर आ गई हो तो मंदिर के अंदर भी चलो, समझ लेना कि तुम कहीं घूम रही हो। और इसके बाद प्रियंका और आशा मंदिर के अंदर पहुंच गई। मंदिर में पूजा करने के बाद जब वह दोनों मंदिर से बाहर निकली तो प्रियंका ने आशा से कहा, चलो जब यहाँ तक आए हैं तो थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं। आशा तो वैसे भी घूमने के मकसद से ही काशी विश्वनाथ में आई थी। आशा ने भी हामी भरी, चलो हाँ घूमते हैं। दोनों सहेलियां शहर में घूमने के लिए निकली। दोनों सड़क किनारे ही चल रही थी, पर पता नहीं अचानक कहाँ से एक तेज गति में गाड़ी आई और उसने आशा को टक्कर मार दी। तो आशा का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। समय रहते प्रियंका आशा को लेकर अस्पताल में पहुंची। डॉक्टर्स ने जब आशा की ये हालत देखी तो कहा कि आशा को बहुत गहरी चोटें लगी हैं, बहुत खून बह गया है, इनको बचा पाना काफ़ी मुश्किल है। हम तो अपना काम करेंगे ही, अब भगवान ही कोई चमत्कार करता तो ही कुछ हो सकता है। अब तो भगवान ही इनको जीवन दान दे सकते हैं। आईसीयू में इलाज चल रहा था। जिस समय आशा आईसीयू में ज़िंदगी और मौत से लड़ रही थी, उस समय आशा को यूँ लगा जैसे उसके शरीर से आत्मा बाहर निकली हो और उसने स्वयं अपने पास अपने शरीर को इलाज होते देखा। और उसने सुना कि डॉक्टर्स आपस में बातें कर रहे हैं कि इसका बचना नामुमकिन है, फिर भी हम अपनी आखिरी कोशिश तक इसका इलाज करेंगे। और उसने देखा कि वहाँ महादेव जैसे कोई खड़े हुए हैं। उसने देखा जैसे महादेव की श्रृंगार वाली जैसी मूर्ति होती है, बिल्कुल साक्षात। उसने उसी रूप में महादेव के दर्शन किए। उसने देखा साक्षात महादेव। जहाँ उसके शरीर में इलाज चल रहा था, वहीं महादेव उस पलंग के पास खड़े थे।
महादेव स्वयं अपने रूप में उसके पास खड़े थे। आशा मतलब उसकी आत्मा महादेव के करीब गई और पूछने लगी, क्या आप सच में भगवान हो या फिर कोई इंसान हो? फिर महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुमने तो मुझे कभी भगवान माना ही नहीं, लेकिन तुम तो मेरी बेटी हो। महादेव की ये बात सुनकर आशा की आत्मा काफ़ी बुरी तरह से रोने लगी और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो भगवान, मुझे लगता था आप इस दुनिया में हो ही नहीं। तब महादेव ने कहा कि मैं कण-कण में वास करता हूँ, बस बात है नज़रिए की। जो लोग मुझे जिस तरीके से पाना चाहते हैं मैं उसी तरीके से उनके पास पहुँचता हूँ। तुमने कभी भी भगवान की कृपा को महसूस नहीं किया, लेकिन आज से तुम भगवान को मानना जरूर शुरू कर दोगी। आशा महादेव से कहने लगी कि महादेव, क्या मैं मर चुकी हूँ? क्योंकि मुझे तो अपने आप को दो रूप में देख रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर उस बिस्तर पर पड़ा है जहाँ चारों ओर वह लोग डॉक्टर लोग मुझे घेर कर मेरा इलाज कर रहे हैं, लेकिन मैं तो यहाँ आपके साथ खड़ी हूँ। क्या मैं मर चुकी हूँ? क्या मैं फिर से जीवित हो जाऊंगी? क्या मैं ठीक भी हो पाऊंगी या नहीं? इस पर महादेव ने कहा कि तुम आज से ही ठीक हो जाओगी। यह कहकर महादेव बाहर चले गए और इधर डॉक्टर सरप्राइज हो गए क्योंकि आशा के इलाज में वह सफल हो गए थे। पर उन्हें ये भी हैरानी हो रही थी कि कितना मुश्किल केस जिसमें जान बचने की कोई संभावना ही नहीं थी, फिर लड़की कैसे सही हो गई? उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने आशा को इलाज के समय एक बेहोशी का इंजेक्शन दे रखा था। जब दवाई का असर खत्म हुआ और आशा को होश आया तो अपने आप में उसे सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। उसे कहीं दर्द भी नहीं हो रहा था, अपने आप में कोई तकलीफ भी नहीं हो रही थी। ये सब देखकर डॉक्टरों के होश ही उड़ गए। कुछ देर बाद जब आशा के घर वाले अस्पताल में पहुंचे तो आशा चलने फिरने लगी और कहने लगी, मुझे तो मामूली सी चोटें आई थी। डॉक्टर्स और प्रियंका ये सब देखकर हैरान हो गए कि कुछ देर पहले ही आशा का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और अब अचानक से यह इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई। प्रियंका ने आशा के आगे भी यही सवाल रखा और पूछा, आशा, तुम्हें तो बहुत चोटें आई थी, तुम्हारी तो बचने की भी हालत नहीं थी, फिर ये सब कैसे चमत्कार हुआ? फिर सभी के सामने आशा ने महादेव की आप बीती कहानी सुनाई, सभी को बताया और कहा कि ये मेरी ज़िंदगी का सबक था, मेरी ज़िंदगी का। महादेव की इतनी कृपा होने के बावजूद भी मैं कभी उनकी शक्तियों को समझ नहीं पाई। आशा में इतना बड़ा बदलाव देखकर आशा के घर वाले हैरान रह गए और आशा से बिना सवाल जवाब किए उसको घर ले आए। और उस घटना के बाद से ही आशा महादेव की भक्ति में लीन हो गई। महादेव की नित्य पूजा पाठ करने लगी। महादेव के मंदिर में जाना व पूजा पाठ करके ही भोजन करना यह उसका नियम बन चुका था। कुल मिलाकर अब आशा महादेव की परम भक्त बन गई थी। दोस्तों, आपको ये महादेव की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।